और काया कभू संग नाय देगी मन तोए। आरे मन तोई का विधि से है समझाऊं, काया कभू संग नाई देगी मन तोए। आरे ना काया तेरी जवानी देखे, और ना बचपन ना जवानी देखे। ये काया हमारा साथ छोड़ देगी, साथ नहीं जाएगी, आत्मा के लिए परमात्मा पिया के पास जाएगी। अरे ना काया तेरी जवानी देखे, ना बचपन ना बुढ़ापा देखे। भैया अरे तेरी कमर चारे बल खाई जाएगी, काया कबहू संग नाई देगी। तेरी कमर चारे बल खाई जाएगी, काया कबहू संग नाई देगी। तेरी कमर चार बल खा जाएगी, कमर नीचे को लच जावे, टूट जाएगी, रास्ता नहीं चलो जावे। शरीर साथ छोड़ देता है। सुंदर शरीर को देख करके हम घमंड करते हैं ना, यह शरीर हमारा साथ नहीं देता, एक दिन मिट्टी के समान जमीन पर पड़ा रह जाता है। अरे ना काया तेरी माया देखे, और ना महलन की छाया देखे। ना काया तेरी माया देखे, और ना महलन की छाया देखे। तुम्हारे कितने बढ़िया बढ़िया महल बने हैं, ये उस वक्त काम नहीं आएंगे भैया। अरे ना काया तेरी छाया देखे, अरे ना काया तेरी माया देखे, ना महलन की छाया देखे। और जागा सब फूस से जली जाएगी, काया कबहू संग नाई जाएगी। जागा सब फूस से जली जाएगी, काया कबहू संग नाई देगी। के मन तोई का विधि से समझा, काया कबहू संग नाई देगी मन तोए। और भैया अरे जब तो पे पड़े यमराज को डंडा, और संग जाए तेरे लकड़ी कंडा। अरे जब तो पे पड़े यमराज को डंडा,
संग जाए तेरे लकड़ी कंडा। अरे तेरी प्रिया रोवती रह जाएगी काया कबहू संग नाई देगी। तेरी प्यारी रोवती रह जाएगी काया कबहू संग नाई देगी। सुंदर से शरीर को कंडा लकड़ियों के बीच में रख करके मरघट में जला दिया जाएगा। सारी जिंदगी आनाकानी करते करते निकल गई, परमात्मा का कभी भजन नहीं कर पाए। अरे कथा भागवत करवाना तो दूर की बात, किसी ने अगर करवाई तो बैठ करके हम सुन भी नहीं पाए। इससे बड़ा हम और क्या दुर्भाग्यशाली हो सकते हैं। अरे कहे कल्पना भजन करी हरि को, अरे कहे कल्पना भजन करी हरि को। अरे तेरी सहज जिंदगी कटी जाएगी काया कबहू संग नहीं जाएगी। तेरी सहज जिंदगी कटी जाएगी काया कबहू संग नहीं जाएगी। के मन तो का विधि से समझा काया कबहू संग नहीं जाएगी। मन तो का विधि से समझा काया कबहू संग नहीं जाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आई रमण रेती में बैठे समझाते हैं राजन परीक्षित। जब इधर भगवान कन्हैया गोकुल को छोड़ के वृंदावन में रहने लगते हैं, धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब इधर कंस बड़े आराम से बैठा है, भोजराज कंस। देवताओं ने देखा कि अगर कंस ऐसे ही बैठा रहा तो इसके मरने में बड़े दिन लग जाएंगे। तो ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए चले कंस के दरबार में। क्या देखा है कंस के दरबार में आकर के नारद ने कि कंस गद्दी पर बैठा है, बड़ो वीर बलवान बैठ गया आसन पर भाई। गड़कन को हैरो नाच खुशी रही अति छाई। बजरे झाज मृदंग संग में चंग रही झन्नाई। बहा बहा की आवाज रे सभा से वही आई। गड़काएं नाच रही हैं, कंस बाहा बाहा की आवाज अपने मुंह से कह रहा है। नारद ने ये सब कुछ देखा, दरबार में गए, और जब दरबार में गए तो कंस ने उन्हें देखा। आइए मुनिवर पधारिए, बैठिए आसन पर। बड़े दिनों में आए हो, तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? बोले याद आ गई तभी तो चले आए। नारद ने कहा कंसराज हम आए तो बड़े दिनों में हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं कि आपका फूलों जैसा खिला हुआ चेहरा को मिलाता ज्यादा है, क्या कारण है? नारद बोले दिन दिन तेरी ये दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने का पर कली सिकुड़ती जाती है। कोई बीमारी हो तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लो, कोई भूत बाधा वाली बात हो तो किसी भगत से दिखा लो।
कंस ने कही महाराज सब इलाज करवा लो लेकिन कोई तबीयत में आराम ना आए। मतलब जवाब दिया ऐसी बीमारी हमारे शरीर में है, किसी डॉक्टर ने आज तक यही नहीं बताया कि ये बीमारी है। नारद बोले ऐसी कौन सी बीमारी है, बताओगे हमें? कंस ने कहा महाराज आप तो जानते ही होंगे, गोकुल में नंद कहा था सीधा था, भोला भाला था, गौओं से गुजर चलाता था। गोकुल में नंद नाम का ही रहता था। तो क्या हुआ? बोले महाराज वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया। देखो नंद की बुद्धि ने वन वृंदावन में वास किया। बस उसी अहीर के दो छोरे जो कृष्ण बलराम कहते हैं और बेई काल हमारे हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते। उसी नंद के दो छोरे हैं कृष्ण बलराम, हमारे काल बताए गए हैं, ऐसा ज्योतिषियों ने बताया है। नारद कहने लगे बस इतनी सी बात पर डर रहे हो? हाँ। नारद ने जवाब दिया कृष्ण बलराम को मारना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तितली के पंख तोड़ने के बराबर है। आप ऐसा करो कन्हैया बलराम को मार दो। कैसे मार? कोई वजह हो तब तो। बोले महाराज ऐसा करो सब आदमियों को पकड़ो अपनी जेल में बंद कर दो। कंस कहने लगो महाराज तुम कैसी बात कर रहे हो, बिना बात के अहीरों को छेड़ना ये भी तो बर्रइयों के छते में हाथ डालने के बराबर होता है। बिना बात के जेल में कैसे डाल दूंगा? कोई वजह तो हो, वजह हो। नारद बोले वजह तो हम तुम्हें बताएंगे। जवाब दिया है सुनो महाराज, धन्य तुम्हारे जैसे राजा पर। तो कंस बोलो महाराज तुम्हें पता नहीं है, सुनो कि निशाने पर लगे जाकर और उसी को तीर कहते हैं, और आन पे जान को दे दे उसे यही कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे यही कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पर जान को दे दे उसे यही कहते हैं। आन पर जान को दे दे उसे यही कहते हैं। बिना मतलब के कैसे हम अहीरों को जेल में डाल लेंगे महाराज? ये तो मुसीबत का आना है हमारे ऊपर। जवाब दिया नहीं, मतलब हम तुम्हें बताएंगे। ये है मतलब। बाबा नंद के लिए पत्र लिखो और उस पत्र में लिख दो कि बाबा नंद को काली दह से कमल के फूल मंगवानी पड़ेंगे। अगर फूल नहीं आए तो हम सभी आदमों को पकड़ के बंदी बना के अपनी जेल में डाल देंगे। जब ये पत्र जाएगा बाबा नंद पढ़ेंगे, रोएंगे, कन्हैया सुनेगा, वो मानेगा नहीं, काली देह में फूल लेने जाएगा और जब जाएगा तो वहीं पर काली अनांग उसे खा लेगा। तुम्हारी जिंदगी भर का पैर का कांटा निकल जाएगा। ऐसा ही किया। कंस ने कही महाराज तुमने बात तो बहुत अच्छी बताई है, तभी तो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, नहीं तो हमें ऋषियों से बहुत बड़ी नफरत है। हाँ, हम ऋषियों से बहुत बड़ी नफरत करते हैं और आप हमेशा हमारे हित के लिए सोचते हैं, इसीलिए हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई तुमने। नारद जी ने कही ठीक है हम तो जा रहे हैं, तो काम कर दियो। और नारद जी का काम है आगी लगाना, वो तो आगी लगा के वहां से भाग जाते हैं। बुझा लियो तो सही है और ना बुझा पाओ जर जाओ तो सही है। नारद जी तो चले गए। अब भोजराज कंस ने बाबा नंद के लिए पत्र लिख दिया कि बाबा नंद को काली दह से कमल के फूल मंगवानी पड़ेंगे
अगर फूल नहीं आए तो हम सभी यादवों को जेल में डाल देंगे। बाबा नंद के पास में पत्र गया है। पत्र पड़ा, आंगन में रोने लगे। आंगन में रोने लगे हैं। जा दिन से कन्हैया पैदा हुआ है, वा दिन से कंस हमारे पीछे क्यों हाथ धोके जाने पड़ गया है। एक मुसीबत जाती है, दूसरी आके खड़ी हो जाती है। भैया बाबा नंद आंगन में रो रहे हैं। मैया यशोदा पास में आई, पूछने लगी क्यों रो रहे हो आप। बाबा नंद ने बताया, अरे यशोदा, कंस ने गजब कर दियो, काली रहस्य कमल के फूल मंगवाए, अगर ये हमने फूल नहीं समय पर पहुंचाए तो हम सभी यादवों को वो जेल में डाल देगा।